स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन, आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन हुआ करते थे 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 12, 2x माइनस 5 इज इक्वल टू 6, ये सब जब आप प्लॉटिंग करते थे क्लास 9 में 3 पॉइंट लेते थे। जैसे कि मैंने यहाँ दो लाइंस का इक्वेशन लिखा है और इनकी 3-3 वैल्यू ली, तो यहाँ पर भी आप 3 वैल्यू लेकर प्लॉट करते थे तो क्या आता था, स्ट्रेट लाइन आता था। यानी कि बता रहा है कि ये स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ये जो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल है जिसमें एक्स और वाई एक्सिस दोनों इन्वॉल्व हो जाते हैं, ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल ये लाइन का इक्वेशन होता है। लेकिन स्ट्रेट लाइन चैप्टर आप पढ़ रहे हो तो यहाँ इन दोनों इक्वेशन का जो लाइन के इक्वेशन दिए हैं इनको मैं प्लॉट करूंगा दोनों लाइन को, और आपको 2 चीजें क्लियर करूंगा। कौन सी 2 चीजें? सबसे पहली बात कि स्लोप क्या होता है। जो स्लोप हम पूरे चैप्टर में बताते रहे कि इस लाइन का स्लोप ये है, इस लाइन का स्लोप ये है, एक्चुअल में स्लोप होता क्या है ये बताऊंगा मैं। दूसरी बात इंटरसेप्ट क्या होता है ये भी बताऊंगा। स्लोप क्या होता है, इंटरसेप्ट क्या होता है। सो पहले प्लॉट करते हैं y इक्वल टू एक्स माइनस 3 का। आप देख रहे हैं मैंने वैल्यूज निकाल दी, आप बड़े इजीली निकाल सकते हैं। यहाँ x की वैल्यू रखेंगे y की ऑटोमेटिकली आ जाएंगी, तो इसे मैं प्लॉट करता हूँ। ठीक है, 1 माइनस 2 रफली कर रहा हूं, समझ लेना आप लोग, 2 माइनस 1। ठीक है, चलिए 0 माइनस 3, एक लाइन खींचेंगे और ए लाइन आपकी ऐसे निकलेगी। लाइन कोई लिमिट तो होती नहीं है। ओके, ध्यान से देखिए, ये पहली लाइन जिसका मैंने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपको दिखाया है, आपके पास क्या मैसेज जा रहा है वो आप बताएं मुझे कि ये लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ, यही है ना पॉजिटिव एक्स एक्सिस, कितने का एंगल बना रही है? तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस से 2 एंगल बना रही है। एक तो ये बना रही है जिसको आप कह सकते हैं कि आप मेजर कर रहे हैं एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी जो चलती ऐसे चलती है उसे क्लॉकवाइज कहा जाता है, और जब उल्टा चले तो एंटी क्लॉकवाइज। तो स्लोप का जो डेफिनेशन होता है वो ये होता है कि इंक्लिनेशन ऑफ द लाइन विद पॉजिटिव एक्स एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज, मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। क्योंकि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज नहीं मेजर करोगे, क्लॉक ये भी तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस है, तो ये एंगल आएगा। अभी आपको देख के क्या लग रहा है कि ये एंगल एक्यूट है कि ऑब्ट्यूस है? ये वाला एक्यूट एंगल है, ठीक है ना। सो मीन्स, तो स्लोप का मतलब समझ गए आप, लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से कितने का एंगल बना रही है, बस उस एंगल को आपको एंटी क्लॉकवाइज मेजर करना, क्लॉकवाइज नहीं मेजर करना। पहली बात, स्लोप क्या चीज होती है? वो लाइन वाई एक्सिस को किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। ध्यान से देखिए, यही है 0, -3 यानी -3 पर। तो ये जब मैं आपको बताऊं, ये पहला जो स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ स्ट्रेट लाइन है, इसे कहते हैं स्लोप एंड इंटरसेप्ट। स्लोप एंड ये होता है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। अब जरा कंपेरिजन कीजिए आप इस इक्वेशन से, इससे कह रहा हूं, इससे बताएंगे m की वैल्यू क्या आ रही है 1 एंड c की वैल्यू। ये जो स्लोप होता है, ये जो एंगल बनाता है, इसको स्लोप को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, इससे स्मॉल m से। इस स्लोप को मैंने कहा ना कि जो एंगल बनाता है उस एंगल को आप कैलकुलेट करेंगे, उस इंक्लिनेशन को स्लोप कहा जाता है। तो स्लोप की अपनी एक वैल्यू भी निकल के आती है। आप जो एंगल आ जाए उसका tan थीटा निकाल लीजिए। क्या निकाल लीजिए? tan थीटा। तो पता पड़ जाएगा कि इसका स्लोप की वैल्यू क्या है, जो हम कहते हैं। m का मतलब समझ में आ गया, c का मतलब समझ में। अभी दूसरी लाइन मैंने क्यों बनाई है, कुछ बताना है इसलिए आप बनाए। दूसरे को भी प्लॉट करें। ये तो पहली लाइन हो गई, 1 3 2 2
3 1। ठीक है, तो ये समझ में आ रहा है। मैं रफली बना रहा हूं, आप समझ सकते हैं। जब आप फेयर करेंगे तो बिल्कुल सही बनेगा इसको। अब ये वाली लाइन जो मैंने अभी खींची है, ड्रॉ की है, आप बता सकते हैं पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ। मैं एंगल नहीं पूछ रहा हूं आपसे, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये वाली लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे है ना, एक्यूट एंगल बना रही है कि ऑब्ट्यूज एंगल बना रही है? पहली बात, ये वाई एक्सिस को कहां इंटरसेक्ट कर रही है? 4 0,4 पे कर रही है, यानी कि इसका इंटरसेप्ट क्या हो गया? 4। इसका भी कंपेरिजन आप इससे कीजिए। एम की वैल्यू क्या आएगी और सी की वैल्यू क्या आएगी? तो स्लोप और इंटरसेप्ट दोनों बातें समझ में आ रही हैं। अब यहां पर मैं आपको बताऊं, जो पहली लाइन का n इक्वल टू 1 आया था, तो मैंने क्या बोला था? n को ही tan थीटा कहते हैं। तो अब आप सोचिए कि tan में किसकी वैल्यू 1 होती है? 1 या 45 डिग्री की, यानी कि ए एंगल कितने का एंगल बना रही है? ए लाइन इससे एक्स एक्सिस से, पॉजिटिव एक्सिस से 45 डिग्री का एंगल बना रही है। दिस इज M1। ओके, दिस इज M1 आ गया। दूसरी लाइन के पास आइए, ये भी तो -1 tan थीटा है। अब आपको दिमाग लगाना होगा कि tan थीटा में किसकी वैल्यू -1 होती है। तो यहां पर थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का कंसेप्ट लगेगा, कैसे निकाल सकते हैं मैं आपको बता दूं। tan थीटा में यहां पर -1 किसके लिए आता है? तो tan थीटा माइनस में आ रहा है, ध्यान से सुनना। तो tan थीटा माइनस किस किस क्वाड्रेंट में होता है? सेकंड में और फोर्थ में। सेकंड में और, तो अभी ये ऑब्ट्यूज एंगल बना रहा है, मीन्स एंगल विच इज ग्रेटर देन 90 बट लेस देन 180। 180 से तो कमी है, क्योंकि ये पूरी लाइन पूरा इसको करोगे तब आपका 180 डिग्री होता है। यानी कुछ एक एंगल है विच लाइज बिटवीन 90 एंड 180। तो यानी कि 90 और 180 के बीच जो एंगल लाई करता है किस क्वाड्रेंट का होता है? सेकेंड क्वाड्रेंट का होता है। तो सेकेंड क्वाड्रेंट में आप एंट्री कैसे करेंगे? रूल पता है? पाई माइनस थीटा tan π/4। आपको रूट वैल्यू तो पता है कि पाई मैं 180 लिख देता हूं, 180 डिग्री -40। आपको बता चुका हूं पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई पर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चेंज नहीं होते हैं। चेंज किस पे होते हैं? π/2, 3 π/2, 5 π/2 पे। तो चेंज तो नहीं होगा बेटा, रहेगा तो tan थीटा ही। लेकिन ये सेकेंड क्वाड्रेंट में tan थीटा प्लस में नहीं होता है, इसमें होता है, ये आ जाएगा -tan 40। यानी कि ए कितना बना रहा है? 180 में से 45 सब्ट्रैक्ट कीजिए, ये कितने का एंगल बना रहा है? 130। यानी ये एंगल तो आपका आ गया था 45 डिग्री, ये वाला ये एंगल कितना आया था? 45 डिग्री। और ये पूरा क्या आ गया? देखो पॉजिटिव एक्सिस से मैं एंटी क्लॉकवाइज चल रहा हूं, ये क्या निकल के आया? अभी 100 आया है। ये 45 है, ये पूरा 135 है। तो मेरा सवाल है कि ये वाला एंगल कितना है? दोनों लाइनों के बीच जो एंगल बन रहा है, ये 45 है, ये पूरा 135 है। तो ये वाला एंगल कितना होगा? 90। यानी कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट 90 डिग्री। स्लोप आपने समझा, इंटरसेप्ट आपने समझा, स्लोप कैसे निकाला जाता है, चाहे वो एंगल के फॉर्म में दिया हो, चाहे कोई स्टैंडर्ड के फॉर्म में दिया हुआ है। तो आपके पास यहां पर एक मैसेज पहुंच रहा है। M1 आपका 1 आया था और M2 क्या निकल के आ गया? तो दो लाइंस जिनके स्लोप M1 और M2 हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर वो पैरेलल है, L1 मान लो पैरेलल है L2 के, सो ऐसे केस में M1 इक्वल टू क्या होगा? M2। और अगर L1 परपेंडिकुलर है L2 के, M1 इंटू M2 क्या आएगा? मीन्स अगर एक लाइन का स्लोप दिया है और दूसरे का आप निकालना चाहते हैं, स्लोप ऑफ सेकेंड लाइन इज इक्वल टू नेगेटिव रेसिप्रोकल ऑफ द
फर्स्ट लाइन, अगर दो लाइंस हैं और डिफरेंट लाइंस हैं और उनकी स्लोप m1 और m2 है एंड दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, सो प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप विल बी ऑलवेज इक्वल टू माइनस। अब मेरा सवाल है कि ए वाई इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 दिया है, ऐसे मैं एक और दे दूंगा आपको एक लाइन y इज इक्वल टू एक्स प्लस 2, इसको भी प्लॉट करोगे, इसको जब आप प्लॉट करोगे तो जो लाइन आएगी वो इस लाइन के पैरेलल होगी, क्या होगी? रफली मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, छोटा सा बॉक्स बनाता हूँ, प्लॉट करने की कोशिश करता हूँ, देखिए आपको समझ में आएगा। अभी x की वैल्यू 0 2 -1 1 और -2 0 0 2, ये आ गया -1 1, ये आया और -2 0। ये दोनों लाइंस क्या दिख रही हैं? तो मोरल ऑफ द स्टोरी क्या है भाई कि अगर दो लाइंस पैरेलल हैं, यहां पर भी आप कंपेरिजन कीजिए, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से, तो m की वैल्यू क्या आएगी? 1 आएगी, 1 क्या आएगी? 1, यानी ए लाइन भी पॉजिटिव एक्स एक्सिस से, ये वाली लाइन पॉजिटिव एक्स एक्सिस से इसका एंगल आप करेंगे तो 45 डिग्री ही आएगा, मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। तो जब दो लाइंस पैरेलल होते हैं तो क्या होता है, मैंने बताया ना, m1 इज इक्वल टू m2 एंड इफ दे आर परपेंडिकुलर देन m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। स्लोप ऑफ ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स A एंड B, ये पॉइंट A है, ये पॉइंट, स्लोप निकालना है। तो स्लोप का फार्मूला जो था, स्लोप को हम स्मॉल m से डिनोट करते हैं, पहले भी बता चुका हूं। ये होता है। अब स्लोप का फार्मूला बन गया आपका, और इसकी वैल्यू आएगी, कभी 1 आएगी, कभी -1 आएगी, कभी 1/√3 आएगी। तो उसका कंपैरिजन कर लेना tan थीटा से कि tan के किस एंगल के लिए इक्वल है, तो पता चल जाएगा कि ए एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज कितने डिग्री का एंगल बना रही है। स्लोप का यही तो मतलब होता है। अब इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू, ध्यान देना, x1 y1 यानी कोई एक पॉइंट से पास कर रही है एंड हैविंग स्लोप m, क्या होगा? y माइनस इज इक्वल टू m, किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से पास कर रही है और उसका स्लोप दिया है, ये आपका इक्वेशन हो जाएगा। अब यहीं पर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू किससे पास कर रही है? x1 y1 एंड x2 y माइनस y1 m भी आता है, लेकिन आपको मैं बता चुका हूं कि m क्या होता है अगर दो पॉइंट दिए हो तो। ये चीज हो जाएगी आपकी। तो आपके पास 3 फॉर्म आ गए, लाइन के 3 फॉर्म आपने सीखे। पहला क्या सीखा? y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, दूसरा y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस, तीसरा y माइनस y1 इज इक्वल टू y2 माइनस y1 अपन x2 माइनस x1 और x माइनस x1। दूसरे शब्दों में अगर मैं आपसे बताऊं तो आपने पहला जो फॉर्म सीखा था दैट इज नोन एज स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, स्लोप। दूसरा फॉर्म जो है इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ए पॉइंट एंड इफ इट स्लोप इज गिवन, अगर इसका स्लोप दिया हुआ है तो y माइनस y1 इज इक्वल टू एम एक्स माइनस x1। और तीसरा क्या है? इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। आपके पास आ गए। These are 3 standard form of equations. This is also one of the form of straight line, जिसको हम कहते हैं intercept form। 3 standard form of equations. 1 of the form of straight line, 2 of the form of equation, 3 standard form of equation. 1 of the form of straight line, 2 of the form of equation, 3 standard form of equation. 1 of the form of straight line, 2 of the form of equation, 3 standard form of equation. 1 of the form of straight line, 2 of the form of equation, 3 standard form of equation. 1 of the form of straight line, 2 of the form of equation, 3 standard form of equation. 1 of the form of straight line, 2 of the form of equation, 3 standard form of equation. 1 of the form of straight line, 2 of the form of equation, 3 standard form of equation. 1 of the form of straight line, 2 of the form of equation, 3 standard form of equation. 1 of the form of straight line, 2 of the form of equation, 3 standard form of equation. 1 of the form
यहां पर क्या है, जैसे कोई चीज दी हुई है x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1। ध्यान से देखिएगा, x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1। तो इस इंटरसेप्ट का मतलब क्या होता है, आपको सारी बातें क्लियर हो जाएंगी। जैसे इसका ग्राफ प्लॉट होगा आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी। और कुछ मत कीजिए, आप ग्राफ प्लॉट कैसे करना है वो मैं आपको बताता हूं। एक बार आप x0 पुट कर लीजिए, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 4। x की वैल्यू आपने 0 रखी, ये तो 0 हो गया। y/4 इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू 4। एक पॉइंट क्या हो गया 0, और फिर पुट कीजिए क्या y इज इक्वल टू, तो x क्या आ जाएगा तो 3, ये ध्यान रखें। अब शीशा के बाद ऑर्डिनेट लिखा जाता है, ये वाली गलती ना करें। अब इसको मैं प्लॉट करूंगा, प्लॉट करते ही आपको समझ में आ जाएगा कि इंटरसेप्ट क्या चीज होती है। अभी तो मैंने केवल स्लोप इंटरसेप्ट वाले में बताया था कि इंटरसेप्ट का मतलब होता है कि ये लाइन y एक्सिस को किस पॉइंट पे इंटरसेप्ट करती है। अब यहाँ दोनों का इंटरसेप्ट दिया है, x एक्सिस का भी और प्लॉटिंग करते हैं, रफली प्लॉटिंग करते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। एक पॉइंट क्या है 3, 0, और दूसरा क्या है 0, 4। यानी a और b क्या बताते हैं, ये जो पॉइंट दिया हुआ है ये बताता है a और b जब स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया है, जब इंटरसेप्ट फॉर्म में दिया होता है तो राइट हैंड साइड में 1 होता है। 1 मीन्स 1 होता है, -1 भी नहीं होता, 1 होता है। और सारी चीज उठ के लेफ्ट हैंड साइड में आ जाती हैं। और यहाँ सिर्फ x ही होता है, x के अलावा कुछ नहीं होता है। अगर मान लो 2x/5 आ रहा है तो उसको आपको लिखना पड़ेगा x/5/2। और यहाँ जो मान लो आ रहा 3y/8 तो आपको लिखना पड़ेगा y/8/3। ये चीज क्या शो करेगी, ये इंटरसेप्ट है किस एक्सिस पर, x एक्सिस पर। इंटरसेप्ट मतलब अगर आप इस लाइन को खींचोगे, ड्रॉ करोगे, तो ये x एक्सिस तो कहां इंटरसेक्ट करेगी 3 पर, और y एक्सिस तो कहां इंटरसेक्ट करेगी, और यही ये इंटरसेप्ट है। क्या है इंटरसेप्ट फॉर्म, जब x एक्सिस और y एक्सिस दोनों को दिया हो इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो मीन्स वो चीज जो हो जाएगी इतनी जो है x एक्सिस का इंटरसेप्ट है, और ये क्या है y एक्सिस का। लेकिन इंटरसेप्ट फॉर्म की खास बात होती है, खास बात क्या होती है कि राइट हैंड साइड में 1 होना चाहिए और x y के साथ कोई नंबर अटैच्ड ना हो। ओके।